के एक राजा थे, उनका नाम था मिदास। वह बड़ा ही लालची राजा था। उन्हें सोने की बहुत आवश्यकता वह महसूस करता था। वह सोने को बहुत पसंद करता था। वह एकमात्र सोने और अपनी बेटी से प्यार करता था। होता क्या है, एक दिन वह राजा मिदास अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और अचानक एक देवदूत उनके पास आता है और कहता है, मिदास तुम्हारे पास तो बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं हैं। मिदास कहता है, नहीं, हमारे पास बहुत कम स्वर्ण मुद्राएं हैं, मुझे और सोने की आवश्यकता है। उस देवदूत ने सोचा, लगता है यह राजा बहुत लालची है। उन्होंने कहा, अगर मैं तुम्हें ऐसी शक्ति दे दूं कि तुम सुबह उठते ही जिन जिन वस्तुओं को छुओगे वो सारी वस्तुएं सोना की बन जाएगी, तब तुम्हारी दशा क्या होगी। राजा बोलता है, तब तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करता हूँ जिससे सुबह होते ही तुम जिन जिन वस्तुओं को छुओगे वह सारी वस्तुएं सोने की बन जाएगी। सुबह हुई, जैसे ही राजा मिदास अपने बिस्तर पर से उठकर कुर्सी को छुआ तो कुर्सी सोने की हो गई। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दौड़ता हुआ जाता है, बगीचा जाकर बगीचे के सारे पेड़ पौधे को छुआ और सारी चीजें सोने की बन गई। दौड़ते दौड़ते राजा परेशान हो चुका था और वापस जब घर को आया, दौड़ते दौड़ते उन्हें भूख लग चुकी थी और भोजन के लिए अपने घर आता है। नौकरों से कहता है, भोजन लाओ, पानी लाओ। उनके नौकरों ने भोजन पानी लाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी को छुआ तो ग्लास के साथ साथ पानी भी सोने की हो गई। उन्होंने भोजन को छुआ, भोजन भी सोने की बन गई। बेचारा भूख से तड़प रहा था, लेकिन सोना को अब खाएगा कैसे। राजा बैठकर रोने लगा और उधर से दौड़ती हुई बेटी आई। देखा, मेरे पिताजी रो रहे हैं। तो उस लड़की ने पिताजी की गोद में बैठने का प्रयास किया और जैसे ही राजा की गोद में वह लड़की बैठी तो लड़की भी सोने की बन गई। अब क्या था, राजा अत्यंत दुखी हो गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। पुनः वह देवदूत आता है और कहता है, राजा बड़े दुखी हो, क्या बात है, तुम्हारे पास तो बहुत सारा सोना हो गया, तुम सोना पसंद करते थे। राजा कहता है, अब मैं समझ गया कि सोने के बिना जीवन चल सकता है, लेकिन भोजन और पानी के बिना जीवन नहीं चल सकता है। मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे अब स्वर्ण मुद्राओं से नफरत होने लगी है। मेरी सारी वस्तुओं को पहले की तरह कर दीजिए। पुनः उस देवदूत ने कटोरी में थोड़ा सा जल दिया और कहा, इस जल को सारी वस्तुओं पर डाल दो, सारी वस्तुएं पहले की तरह हो जाएगी। राजा ने सबसे पहले अपनी बेटी पर जल को छिड़का और पुनः भोजन पर और जितनी भी सारी वस्तुएं सोने की बनी थी सबों पर जल छिड़क कर पहले जैसा किया। और तब राजा पहले की तरह लालच को त्याग कर पहले की तरह जितना वह पहले लालची था उन सभी लालच को त्याग कर वह एक साधारण इंसान की तरह संतुष्ट हो गया। और कहते हैं, संतोषम परमम सुखम, तृप्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लोभ विनाशस्य कारणम, लोभ विनाश का कारण होता है। अतः हम लोगों को अधिक लालच नहीं करनी चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।